Welcome dear students. Today we are going to start numerical number 12. It is also based on the Lebesgue theorem. तो इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें एक ब्लॉक दे दिया गया है और इस ब्लॉक पर we have to find out horizontal force. स्मूथ सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है. क्वेश्चन में गिवन है कि इस पर वेट लग रहा है 1500 न्यूटन का. 1500 न्यूटन का इस ब्लॉक पर नीचे की डायरेक्शन में वेट लग रहा है और 30 डिग्री का एंगल यहाँ पर इंक्लिनेशन एंगल मुझे दिया हुआ है. So we need to calculate this force, horizontal force we have to calculate. तो सबसे पहले इसके लिए हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं और इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व कर लेते हैं. इसके लिए मैंने एक अलग से ब्लॉक बनाया है यहाँ पर 30 डिग्री. तो नीचे की डायरेक्शन में वेट फोर्स लगा. तो यहाँ हम मान लेते हैं नीचे की डायरेक्शन में कहीं सीधा वेट फोर्स लग रहा है. ये नीचे की डायरेक्शन में हमारे पास W लगा वेट फोर्स जो कि हमें दिया हुआ है 1500 न्यूटन. तो अभी वेट फोर्स हमें 1500 न्यूटन दिया हुआ है. इसके अलावा ये 30 डिग्री है तो ये 90 डिग्री बनाएगा. तो इस ट्रायंगल पर ये एंगल कितना बनेगा? इट इज 90 डिग्री, इट इज 30 डिग्री गेटिंग 120 डिग्री. सो अकॉर्डिंग टू द एंगल सम प्रॉपर्टी हियर इट इज 60 डिग्री. दिस एक्सिस फ्रॉम दिस एक्सिस इट इज 60 डिग्री. दूसरा पार्ट हम यहां पर देखेंगे टेंशन फोर्स तो होगा नहीं, सिर्फ वेट फोर्स और कौन सा फोर्स होगा यहां? रिएक्शन फोर्स, क्योंकि सरफेस है. तो इसका रिएक्शन फोर्स कहां लगेगा? ये सरफेस है, इसके अपवर्ड डायरेक्शन यहां. ये कहीं जाके रिएक्शन फोर्स बना हुआ. इस एक्सिस पर ये रिएक्शन फोर्स बना, बिल्कुल ऐसा सीधा सीधा. अगर मैं इसी को फ्री बॉडी डायग्राम में बनाऊं अलग से, तो लेट्स सपोज ये मेरे पास ब्लॉक है. ब्लॉक का पॉइंट यहां पर मैं लगा देता हूं और जिस पर रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में दिया हुआ है. तो ये रिएक्शन फोर्स बना एंड वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिया हुआ है. तो वेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में बना. सो हियर इट इज W 1500 न्यूटन. तो ये वेट फोर्स नीचे बना. तो रिएक्शन फोर्स ये गया. अब यहां देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन जो आ रही है ब्लॉक की, ये कुछ ऐसे आ रही है ना. ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस सरफेस की कुछ इस तरीके से बन रही है. सरफेस तो सरफेस से आप देख पा रहे होंगे रिएक्शन फोर्स का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री. ये बना 90 डिग्री. फिर अब आते हैं यहां इस वाले एंगल. अभी जो फोर्स है ये फोर्स सीधा इस डायरेक्शन में है ऐसा. ये फोर्स मैंने बना दिया यहां. ये फोर्स यहां पर बना. फोर्स और वेट के बीच में एंगल आप देख पा रहे होंगे कितना बन रहा है? 90 डिग्री, 90 डिग्री. सो फोर्स और वेट का एंगल मेरे पास निकला 90 डिग्री और ये वाला एंगल मुझे पता है ये कितना है? 60 डिग्री. कैलकुलेट कर दिया है. ये एंगल 60 डिग्री है. देन ये वाला कितना होगा? अगेन 90 डिग्री सरफेस. तो इन तीनों के बीच का एंगल मैं अब निकाल सकता हूं आसानी से. ये सरफेस थी, सरफेस से रिएक्शन फोर्स 90 पर बना, ये एंगल 60 पर आया, तो ये 90 पर आया. तो आप यहां पर देख पाएंगे कि फोर्स और वेट के बीच में लगने वाला एंगल कितना है? 90 डिग्री. रिएक्शन और वेट के बीच में लगने वाला एंगल कितना आ गया? 90 और 60 दोनों का प्लस करेंगे. हाउ मच इट इज? 150 डिग्री, 150 डिग्री. और फोर्स और रिएक्शन के बीच में कितना एंगल बनेगा? अब यहां देखना, यहां एक और एंगल बचा हुआ है. तो टोटल अगर मुझे निकालना है यहां से यहां तक का एंगल, तो एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं. इट इज 150 डिग्री, इट इज 90 डिग्री और 360 टोटल होता है तो वो आ जाएगा. सो यहां पर देखें तो 150 और 90 को प्लस किया जाए. सो हियर इट इज 40 एंड हियर इट इज 240 और 360 और 240 का गैप देख ले तो 100 डिग्री है. सॉरी 240 और 360 का गैप देखें तो आएगा यहां पर 120 120 डिग्री है. तो ये पार्ट मेरे पास आया 120 डिग्री. तो तीनों एंगल मेरे पास आ गए और जैसे आप तीनों एंगल निकालने में सक्षम हो जाते हैं वैसे न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाता है. अब यहां लेबिस थ्योरम लगा सकते हैं. लेबिस थ्योरम कैसे? अगेन इस पार्ट में यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं. इस डायरेक्शन में मेरे पास है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो मुझे निकालना है. नीचे की डायरेक्शन में मेरे पास आया वेट फोर्स जो कि मुझे दिया हुआ है 1500 न्यूटन. तो यहां पर देखा ये 1500 न्यूटन मुझे दिया हुआ है. ये 90 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल है. तो फोर्स और इन दोनों के बीच का एंगल में अल्फा मान लेता हूं 90 डिग्री.
उसके बाद आप देख पा रहे हैं रिएक्शन फोर्स, तो रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में ये आर गया, और इनके बीच का एंगल मैंने 120 डिग्री एंगल निकाला, इसको बीटा मान लेते हैं 120। फिर आते हैं हम वेट फोर्स और रिएक्शन के बीच में, ये हमने 150 डिग्री निकाला है, तो इसे गामा मान लेते हैं 150 डिग्री। नाउ वी कैन अप्लाई लेविस थ्योरम हियर। लेविस थ्योरम है, सो हियर इट इज फोर्स अपॉन, इसके अपोजिट एंगल आ रहा है गामा, इज इक्वल टू वेट अपॉन, इसके अपोजिट एंगल आ रहा है बीटा, ठीक है। द रिएक्शन, इसके अपोजिट आ रहा है अल्फा, रिएक्शन अपॉन साइन अल्फा, सो फोर्स इज इक्वल टू साइन 150 डिग्री इज इक्वल टू वेट, वेट है मेरे पास 1500 अपॉन साइन बीटा, तो साइन बीटा कितना है साइन 120 डिग्री, क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है, सो वी नो नीड फॉर इंप्लीमेंट दिस रिएक्शन फोर्स। हम बस इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं टू कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स 1500 इनटू साइन 150 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 120 डिग्री, ये पार्ट मेरे पास बना। तो अब कैलकुलेट करें इस पार्ट को, तो 1500 मल्टीप्लाई साइन 150 डिग्री, साइन 150 डिग्री, तो आया ऊपर 750 इन द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय साइन 120 डिग्री, तो ये आया 866.05 न्यूटन आंसर। सो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमें निकालना था, हमारे सामने आ चुका है 866.05 न्यूटन। अगेन आई रिपीट, हाँ अवे फ्रॉम द सेंटर 866.05, अगर टुवर्ड द सेंटर तो माइनस आ जाएगा, सेम टू सेम जैसा कि हमने न्यूमेरिकल नंबर 11 में देखा। तो यहाँ अगेन आई रिपीट, सारा का सारा खेल किस चीज का है, इन एंगल्स का है। जो बच्चा इन एंगल्स को निकालना सीख गया, बेसिक प्रॉपर्टीज है लाइंस एंड एंगल, तो उसका ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि फिर तो हमें बस कैलकुलेशन करनी होती है, फॉर्मूले में पुट करना होता है, और लेविस थ्योरम हमारे बहुत काम आ जाता है। यहीं पर अगर हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट करते तो कितना लंबा जाता है क्वेश्चन, तो ये हेल्प हो जाती है कंपटीशन एग्जाम्स वगैरह में भी कि लेविस थ्योरम से कोई भी फोर्स फटाफट निकाल पाते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस न्यूमेरिकल मेथड।